भोपाल का बगरौदा गांव, जहां प्लॉट नंबर 63 में एक फैक्ट्री संचालित है। उस फैक्ट्री पर 15 लोग दस्तक देते हैं। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे जो उन्हें बाहर से कवर दे रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन 15 में से कुछ लोगों का फैक्ट्री के अंदर दम घुटने लगता है, तो वहीं कुछ लोगों को चक्कर सा आने लगता है। इसके बाद आनन फानन में केमिकल रेसिस्टेंट मास्क मंगाए जाते हैं। ये 15 लोग गुजरात ATS और NCB के अधिकारी थे और ये कहानी है भोपाल में 1814 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाने की। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। इस वीडियो में हम आपको भोपाल ड्रग्स केस से जुड़ी वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे, जिसके बाद आपको इस फैक्ट्री की शुरुआत से लेकर इसके आरोपियों के राजनीतिक कनेक्शन तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। भोपाल के बगरौदा गांव में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन भोपाल पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। भोपाल पुलिस को इसकी जानकारी तब होती है जब गुजरात ATS और NCB की 15 सदस्यीय टीम वहां पर छापा मारने पहुंचती है और वहां फैक्ट्री में दबिश देती है। ATS और NCB की टीम को कवर देने के लिए कटारा हिल्स पुलिस फैक्ट्री के बाहर तैनात होती है। शनिवार दोपहर 12 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई ने गुजरात ATS और NCB के भी होश उड़ा दिए। ये कार्रवाई तकरीबन 9 बजे तक चली और जब इस कार्रवाई में जब्त माल की नाप तोल शुरू हुई तो आंकड़ा 907 किलो तक पहुंच गया। जी हाँ, जिसकी कीमत 1814 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गुजरात ATS और NCB ने 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। इसके साथ ही उस वक्त फैक्ट्री में मौजूद 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एक सुल्तानाबाद का रहने वाला अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी और दूसरे का नाम है सान्याल बाने, जो कि महाराष्ट्र के नासिक का है। इसके साथ ही वहां पर 3 मजदूर भी काम कर रहे थे, जिन्हें ये पता ही नहीं था कि वो जिस केमिकल बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो केमिकल वो बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें प्राथमिक पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इस मामले में अब तीसरे आरोपी हरीश अंजना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये MD ड्रग्स होता क्या है और इसकी मार्केट में कीमत कितनी है। MD ड्रग्स का साइंटिफिक नाम मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथेम्फेटामीन, ये इसका साइंटिफिक नाम होता है। ये एक सिंथेटिक ड्रग होता है जिसे हम गांजे और अफीम की तरह पौधे से नहीं बना सकते। ये पाउडर और टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। टैबलेट के रूप में इसे एक्सटेसी और पाउडर या क्रिस्टल के रूप में इसे मैंडी के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि इसका सेवन करने के बाद सेवन करने वाले व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, वो इसका सेवन करने के बाद क्या फील करता है। इस ड्रग्स का सेवन करने के बाद व्यक्ति को लगता है कि उसकी ऊर्जा अचानक से बढ़ गई। सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो अत्यधिक उत्साहित और आनंदित महसूस करने लगता है। ड्रग्स लेने के बाद कई बार इसे लेने वाला बेहद भावुक भी हो जाता है और वो भ्रम की स्थिति में रहता है। इस ड्रग्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस ड्रग्स का असर, ये जो मैंने आपको सारे असर बताए हैं, ये 6 घंटे तक रह सकते हैं। यानी ये सबसे देर तक टिकने वाला नशा माना जाता है और यही कारण है कि मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसकी कीमत की बात करें तो MD ड्रग्स की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलोग्राम MD ड्रग्स की कीमत 5 करोड़ रुपए है। वहीं लिक्विड मेफेड्रोन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए प्रति लीटर। भोपाल की ड्रग्स फैक्ट्री में MD ड्रग्स 60 किलो मिला है, जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं लिक्विड मेफेड्रोन 840 लीटर, जिसकी कीमत तकरीबन 1260 करोड़ रुपए है। इसके साथ इन ड्रग्स को बनाने में यूज किया जाने वाला रॉ मटेरियल 4000 लीटर बरामद हुआ है। उस रॉ मटेरियल की कीमत भी 300 करोड़ रुपए से अधिक है। इस तरह इस फैक्ट्री से कुल 1814 करोड़ रुपए के, यह भी अनुमानित कीमत है, तो अनुमानित रूप से 1814 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। अब आते हैं ड्रग्स तस्करी के इंटरनेशनल नेटवर्क पर। अब तक की जांच में जो पता चला है उसमें ये बात सामने आई है कि ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क पर काम कर रहा था और ये इंटरनेशनल नेटवर्क जेल में तैयार हुआ था। आरोपी इसकी तस्करी को कितने हाईटेक तरीके से अंजाम देते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरोपी इसके लेन देन यानी इसकी खरीद फरोख्त में क्रिप्टो करेंसीज का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे उनको ट्रैक ना किया जा सके। क्रिप्टो करेंसी में रिसीवर या सेंडर किसी को भी आप आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते और ये इस खरीद फरोख्त में इसी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते थे। अब आपको बताते हैं इस फैक्ट्री की शुरुआत की इनसाइड स्टोरी। आखिर इस फैक्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, इसका आइडिया कहाँ से मिला और इसमें कौन कौन शामिल था, इसको फंडिंग किसने की। पकड़े गए आरोपी अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी
ये एक साइंस से ग्रेजुएट व्यक्ति है। ये पहले एक प्राइवेट जॉब करता था। इसके बाद इसने 2 बार बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन दोनों बार फेल होने के बाद ये खाली बैठा था। पूछताछ में उसने बताया कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसकी कंपनी में जो केमिकल बन रहे हैं उनका उपयोग ड्रग्स बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन एसटीएफ ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी खोल दी। उसने बताया कि सान्याल बाने उसका पुराना दोस्त है। दोनों की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए पहली बार मुंबई में हुई थी। इसके बाद वो लोग नासिक में भी कई बार मिले। 5 साल पहले एक एनडीपीएस केस में सान्याल बाने को 5 साल की सजा हुई थी और वो मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद था। वहीं पर उसने पूरा अपना ड्रग्स तस्करी का इंटरनेशनल नेटवर्क तैयार किया। जेल में रहते हुए उसके अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले तस्करों से जान पहचान होती है, मुलाकात होती है और वहीं पर जेल के अंदर ही वो पूरा अपना नेटवर्क तैयार करता है। इन तस्करों में दिल्ली का रहने वाला कुख्यात ड्रग्स तस्कर तुषार गोयल भी शामिल है, जिसकी दिल्ली, पंजाब, गुजरात और नेपाल जैसे क्षेत्रों में काफी बड़ा नेटवर्क है और वो काफी समय से मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कामों में लिप्त रहा है। और उसी जेल से कोकीन और अफीम गांजे की तस्करी करने वाले सान्याल बाने को एमडी ड्रग्स जैसी चीजों की तस्करी करने का आइडिया मिलता है। उधर सान्याल बाने जेल में था और इधर प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी के पास भी कोई खास काम नहीं था। लेकिन प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी की एक कमजोरी थी। कमजोरी ये कि वो हाई फाई और लग्जरी लाइफ स्टाइल का शौकीन था, यानी महंगी चीजें, महंगे होटल्स में ठहरने का शौक, अय्याशी का शौक। और सान्याल बाने ने इसी शौक को अपना हथियार बनाया। उसने प्रकाश चंद्र को जल्दी अमीर बनने और कम मेहनत करके शॉर्टकट तरीके से ऊंचा उठने का तरीका बताया और उसे सपना दिखाया। इसके बाद उसने जेल में रहते हुए इस केस के तीसरे आरोपी हरीश आंजना से उसकी मुलाकात करवाई। इसके बाद सान्याल ने प्रकाश चंद्र को भोपाल में एक फैक्ट्री के लिए जमीन तलाश करने को कहा। सान्याल के प्लान के अनुसार भोपाल के बगरौदा स्थित जयदीप सिंह की फैक्ट्री को प्रकाश चंद्र ने किराए पर लिया। आरोपी ने फैक्ट्री को फर्नीचर बनाने के नाम पर किराए से लिया था। इसके बाद सान्याल इस फैक्ट्री को शुरू करने के लिए पूरी फंडिंग करता है। सान्याल के इशारे पर हरीश आंजना, जो इस केस का तीसरा आरोपी है, वह हवाले की रकम को प्रकाश चंद्र तक पहुंचाता है, जहां से फैक्ट्री में पूरे मटेरियल, रॉ मटेरियल, ड्रग्स बनाने वाली मशीनें आदि सब कुछ लाई जाती हैं और फिर ड्रग्स का प्रोडक्शन शुरू किया जाता है। प्रोडक्शन के बाद हरीश ही इस ड्रग्स को पहले मंदसौर पहुंचाता था और फिर वहां से अलग अलग रास्तों के जरिए ग्राहकों तक भिजवाता था। इसके बदले में उसे हर खेप में मिलने वाले प्रॉफिट का 10% हिस्सा दिया जाता था। थोड़े दिन बाद सान्याल बाने जेल से बाहर आता है और वो भी प्रकाश चंद्र के साथ ड्रग्स की फैक्ट्री चलाने का काम करने लगता है। वो अक्सर भोपाल आता जाता रहता था और यहाँ के बड़े बड़े होटल्स में ठहरा करता था। सान्याल पर गुजरात एटीएस पिछले 6 महीनों से नजर रख रही थी, क्योंकि सान्याल 2022 में ही 1 किलो एमडी ड्रग्स के केस में जमानत पर बाहर आया था और तभी से वो एटीएस के राडार पर था। एटीएस जब उस पर नजर रख रही थी तब एटीएस को पता चलता है कि लगातार उसका आना जाना भोपाल, उज्जैन और इंदौर में लगा रहता है। भोपाल के पास इंडस्ट्रियल इलाके में उसकी गतिविधियां बढ़ी तो एटीएस ने जांच तेज की। जब बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि बगरौदा इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री है जिसका वेंटिलेशन ग्राउंड लेवल पर किया गया है और ग्राउंड लेवल पर वेंटिलेशन उसी फैक्ट्री का होता है जहां पर केमिकल्स बनाए जाते हैं। बाकी जो अन्य फैक्ट्रियां होती हैं उनको वेंटिलेशन के लिए या तो छत पर चिमनी लगाई जाती है या फिर छत से ही उनके वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद एटीएस का शक और भी गहरा होता है। इसके बाद एटीएस की 17 सदस्यीय टीम भोपाल आती है और यहाँ रहकर 1 महीने तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखती है। इसके साथ ही एटीएस ऑफिस गुजरात से भी उसे सर्विलांस किया जाता है और इस तरह गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पर पहुंचती है, जहां से उन्हें 1814 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ मिलते हैं। जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में इतनी अत्याधुनिक मशीनें थी कि यहाँ पर 25 से 30 किलो ड्रग्स का उत्पादन डेली होता था, यानी 25 से 30 किलो ड्रग्स जो है वो डेली बनाई जाती थी। पुलिस के अनुसार इस फैक्ट्री में बिना फेस मास्क के जाना संभव ही नहीं था। जब पुलिस अधिकारी वहां फेस मास्क के बिना पहुंचते हैं तो उनका दम घुटने लगता है और इसके बाद फेस मास्क मंगाए जाते हैं और तब आगे की कार्रवाई पूरी होती है। अब आते हैं आरोपियों के राजनीतिक कनेक्शन पर। भोपाल में जब से इतनी बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई है तब से पूरे देश में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि ड्रग्स फैक्ट्री संचालित करने वालों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त था। इसके साथ ही कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की गई
जिसमें इस ड्रग्स मामले का आरोपी हरीश आंजना जगदीश तेवड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ दिखाई दे रहा है। इसी मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि हरीश आंजना जो है वो जगदीश तेवड़ा का बेहद करीबी है और भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता भी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? साथ ही जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले में एमपी पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस छल और कपट की राजनीति कर रही है और प्रदेश को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर मध्य प्रदेश पुलिस का मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के साथ वायरल हो रही हरीश आंजना की तस्वीरों पर कहा कि हम देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, व्यापक स्तर पर हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। ऐसे में कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि उसमें शामिल हो जाता है और कहीं मार्केट से खरीद कर बीजेपी का पट्टा पहन लेता है और किसी राजनेता के साथ फोटो खिंचा लेता है तो वो भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं हो जाता। ऐसे लोगों को हम बाहर करेंगे और उनकी पहचान करेंगे। यानी उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आरोपियों का भाजपा या जगदीश तेवड़ा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तस्वीरें जो उसकी है आप वीडियो में देख रहे हैं, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये तस्वीरें किसी सदस्यता अभियान की हैं या फिर जान पहचान की है। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर दें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले पर आप जो भी राय रखते हो, आपका क्या कहना है? इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, पुलिस कार्यप्रणाली पर आपका क्या कहना है? सरकार के रवैये पर क्या कहना है? और वायरल हो रही इन तस्वीरों पर क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।